यह छोटा लड़का जिसका नाम तुरान है, वह एक जादूगर है और उसे अपनी शक्तियां तब मिलती हैं जब वह 10 साल का हो जाता है। वह अपने आसपास की किसी भी चीज को आसानी से हिला सकता है। वह खुशी से अपनी माँ को अपनी नई शक्तियों के बारे में बताता है, लेकिन लड़के को दुख होता है। उसकी माँ बहुत डर जाती है, खासकर जब वह बताता है कि उसने चीजों को कैसे हिलाया और वह आग और हवा भी बना सकता है। पूरे डर और गुस्से में उसकी माँ कहती है कि वह जादू करना बंद कर दे। हमारा लड़का परेशान है, उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या गलती की, लेकिन उसकी माँ उसके साथ बैठकर एक जरूरी बात करती है। वह पूछती है कि क्या वह उसके साथ लंबे समय तक रहना चाहता है, और किसी भी छोटे लड़के की तरह तारण हाँ कहता है। इस बात का फायदा उठाकर वह उसे एक वादा करने पर मजबूर करती है। उसे हुक्म देती है कि वह अपनी शक्तियां फिर कभी इस्तेमाल न करे और किसी और को न दिखाए। तारण को ठीक नहीं लगता और वह पूछता है क्यों, तो उसकी माँ उसे नोबल और नाइट की मशहूर कहानी सुनाती है। यह कहानी लड़के को पहले से पता है। वह जानता है कि खास शक्तियों वाले लोगों को जादूगर माना जाता है, चाहे वह नोबल्स हों या नाइट्स। लेकिन नोबल्स और नाइट्स बहुत अलग होते हैं। इस दुनिया में नोबल्स असल में देवता जैसे लोगों के वंशज हैं, एक जाति जिसे फ्रेयंस कहते हैं, जिन्होंने पुरानी इंसानियत को बचाने की कसम खाई थी। नाइट्स दूसरी तरफ उन्हीं नोबल्स के वंशज हैं जिनका खून आम इंसानों के साथ मिल गया है। तुरान को यह कहानी पहले से पता है और उसकी माँ इसका इस्तेमाल ये समझाने के लिए करती है कि नोबल्स और नाइट्स में साफ फर्क है, चाहे उनकी शक्तियां एक जैसी ही क्यों न हो। फिर वह असल वजह बताती है कि उसे अपनी शक्तियां कभी क्यों नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। उसका बाप एक बहुत तगड़ा नाइट था और तारण को उसकी शक्तियां मिली हैं। शहर के बाहर कुछ बुरे नोबल्स नाइट्स को गुलामों की तरह रखते हैं और उन्हें सिर्फ औजार समझते हैं। इसीलिए तारण की माँ उसकी सुरक्षा के लिए डरती है और उसे अपनी शक्तियां हमेशा छुपाने को कहती है, ताकि उसे कभी वैसा हाल न देखना पड़े। यह उनका वादा था। उस बात के बाद 8 साल गुजर जाते हैं और अब वह एक जवान आदमी है। तुरान अब भी अपना वादा निभा रहा है। उसे एक जादूगर के रूप में अपनी शक्तियां दिखाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। असल में उसे अपना घर और अपनी भेड़ें छोड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं है। भले ही उसकी माँ कुछ समय पहले गुजर चुकी है, वहां भी उसकी जिंदगी आसान नहीं है। एक शांत सुबह हमारे लड़के के दरवाजे पर एक बहुत गुस्से वाला मेहमान दस्तक देता है। जैसे स्पाइडरमैन 3 में वह आदमी पीटर पार्कर से किराया मांग रहा था। तुरान दरवाजा खोलता है और इन गनवारों को देखता है जो उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उसने उन्हें गाली दी हो। जमाई लेते हुए उसने जल्दी से हालात को समझा और उसे पता चला कि वह गांव के बड़े रॉबिस की मौत का इल्जाम उस पर लगा रहे थे। उसे धमकाते हुए गांव वाले उसे गले से पकड़ लेते हैं, चिल्लाते हुए कि उसने ही गांव के मुखिया को चोट पहुंचाई थी। फिर उसे खुले में फेंक देते हैं ताकि राक्षस उसे खा जाए। यह एक अजीब सी बात है और हमारा लड़का उनकी उसे फंसाने की कोशिश को समझता है। आखिर पूरे गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी एक दर्दनाक मौत मरा, जबकि जवान लड़कों में राक्षस का सामना करने की हिम्मत भी नहीं थी। तारण असल बात बताता है कि कैसे यह बेवकूफ अपनी बुजदिली का इल्जाम उस पर लगा रहे हैं। गुस्से में साइडबर्न्स उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का उसे बड़ी सफाई से बचाता है। वह खुद को वापस धकेलता है और उस आदमी की नाक पर सर से मारता है, यह दिखाते हुए कि जादू दुनिया का सबसे आसान औजार है। जो कुछ भी वह चाहता है वह मना के बदले मिलता है। उसे दुनिया को हिलाने के लिए आग भी नहीं जलानी पड़ती। सिर्फ एक धीरे से हुक्म देने पर वह गिर जाते हैं। वह एक और आदमी को गिरा देता है, फिर तीसरे के वार से बचने के लिए हट जाता है। तुरान जादू का इस्तेमाल करने में इतना अच्छा है कि वह बिना किसी को पता चले करता है। बस इतना कि उसके दुश्मन नहीं, मेरा मतलब है उसके शिकार मरते नहीं हैं। कशिमो 2.0 एक और आदमी का सर तोड़ देता है। वादा करता है कि वह अपने हर दुश्मन पर हावी होगा। वह उन्हें दाएं बाएं तबाह कर देता है और बस ऐसे ही सब जमीन पर पड़े हैं जबकि वह खुद को साफ कर रहा है। और ऐसे ही वह एक जादूगर के रूप में अपनी पहचान छुपा रहा है, एक राज। तुरान मजाक उड़ाता है कि इन बेवकूफों को अपनी ताकत बूढ़े आदमी के अंतिम संस्कार के लिए बचानी चाहिए थी, और फिर औरतों की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि क्या वह भी मार खाना चाहती हैं। वह उसे यकीन दिलाती है कि वह सिर्फ उसकी खैरियत पूछने आई है। लेकिन हमारा लड़का सिंप नहीं है और उनसे कहता है कि इन लाशों को हटाओ। कुछ दिन पहले असल में क्या हुआ था वह यह है, गांव के मुखिया को गांव के दरवाजे पर एक डरावने राक्षस के होने की खबर मिली। उस जीव का शरीर काला था और वह एक घर जितना बड़ा था। मुखिया ने राक्षस से निपटने का प्लान बनाया, एक जादूगर को उसे खत्म करने के लिए किराए पर लेकर, और तब तक बड़े और बच्चों को जंगल में न जाने को कहा गया। एक आम इंसान का राक्षस से सामना होना मतलब पक्की मौत, क्योंकि सिर्फ जादूगर ही उन्हें मारने के लिए काफी ताकतवर होते हैं। राबोस एक लड़के से मिलने का फैसला करता है, हिसरिल हिल पर, जो शेपर्ड टेरेन है। वह लड़का एक बेकार जिंदगी जीता है, हर दिन वही काम दोहराता है, जब तक वह बूढ़ा आदमी उसे परेशान करने नहीं आता। तारण को उसके हुक्म मानने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि जल्दी ही उसकी माँ के गुजरने के बाद उस बूढ़े ने उनकी भेड़ें चुराने की कोशिश की थी। तुरान सोचता है कि राबूस यहाँ उसी काम के लिए आया है और उसे दफा होने को कहता है, लेकिन यह बात बुजुर्ग के लिए ज्यादा जरूरी है, जो उसे जादुई जानवर के आने की खबर देने आया है।
उसके दिखने की पुष्टि हो गई है, लेकिन अजीब अजीब बात है, तारण डरता नहीं है, भले ही वह सबसे ज्यादा खतरे में है। राबुस उसे यकीन दिलाता है कि जादूगर रास्ते में होगा, और उसका शुक्रिया करने की बजाय तुरान उसे दफा होने को कहता है, यह जानते हुए कि वह बूढ़ा सिर्फ उसकी भेड़ों में दिलचस्पी रखता है, चरवाहे की जिंदगी से ज्यादा। इस दुनिया के राक्षस उन जानवरों को कहते हैं जिनमें जादू होता है, वह इंसानियत के जादूगरों का जवाब है। लेकिन तुरान पहली बार एक जादूगर को देखने के लिए उत्सुक है, यह जानने के लिए कि वह कितने ताकतवर होंगे। अचानक खून की बदबू उसे चौंका देती है, और वह खुद को जंगल में उसकी वजह ढूंढते हुए पाता है। नतीजा बहुत बुरा है। बजट कशिमो देखता है कि बुजुर्ग किटकैट की तरह दो हिस्सों में कटा हुआ है, जैसे गोजो। बिना घबराए उसे एहसास होता है कि आम जानवर ऐसा खून खराबा नहीं कर सकते, तो राक्षस की अफवाहें सच होनी चाहिए। एकदम से उसे अपने आसपास से काली माना महसूस होती है। जब एक बहुत बड़ा लेपर्ड अपने अगले शिकार के लिए आता है, हमारा लड़का उसे घूरता है। और भले ही राक्षस बहुत ताकतवर होते हैं, कुछ ताकतवर जादूगर उन्हें सिर्फ एक शब्द से हरा सकते हैं। तुरान उस डरावनी बिल्ली को देखता है और उसे मारने का हुक्म देता है। तुरंत उस जीव को कई मील पीछे भेज देता है, एक ऐसी शक्ति जो मुझे इनुमाकी की कर्स्ड स्पीच की याद दिलाती है। हुक्म काफी नहीं है, क्योंकि राक्षस फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद तुरान उस जानवर को रोक नहीं पाता। गुस्से में वह बड़ा लेपर्ड अपने रास्ते में सब कुछ तोड़ देता है। तुरान चीजों को थोड़ा बदलने का फैसला करता है और अपनी भरोसेमंद चाबुक के साथ एक पत्थर उठाता है। अपने चरवाहे वाले हुनर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। पहले वह छोटे पत्थर को मजबूत करता है, फिर वह उसे तेज करता है। उससे घुमाने और उसे आकार देने से पहले और गोली मारने से ठीक पहले वह उसे अपने निशाने को छेड़ने की शक्ति देता है। पत्थर बहुत तेज रफ्तार से छोड़ दिया जाता है। अपने निशाने की तरफ लेजर की रफ्तार से वह रोशनी लेपर्ड के चेहरे को काट देती है, लेकिन फिर भी वह उसे मारने के लिए काफी नहीं है। बदला लेते हुए राक्षस अपने निशाने को एक जबरदस्त हमले से खत्म करने की कोशिश करता है, बचने की कोई जगह नहीं देता। लेकिन हमारे लड़के ने इसके लिए प्लान बनाया था, क्योंकि वह उसी पत्थर को आसमान से वापस बुलाता है। इस बार उस जीव के सर पर निशाना लगाते हुए उसका खोपड़ी पूरी तरह खोल देता है। वह हमला उस बड़े राक्षस को खत्म करने में कामयाब रहा। यह जवान तारण के लिए पहली बार था। उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उसे उसकी लाश को नदी में फेंक देना चाहिए या कुछ और। तारण इस बारे में काफी बेपरवाह है और उसे गांव वालों की बिल्कुल परवाह नहीं है। वह बस राक्षस की लाश यहीं छोड़ देगा और उन्हें साफ करने देगा। अपने घर वापस आकर हमारा लड़का गांव की कमजोर हालत पर सोचता है। अब वह उसके व्यापार के मामले में उसे और भी बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है जब तक वह उन्हें एक सही सौदे के लिए खूब मार सकता है। जब वह इन बातों पर सोच रहा होता है, भाई का दरवाजा फिर से बजने लगता है। उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस बार यह बेवकूफ सच में पागल हो गए हैं। वह गुस्से में दरवाजा खोलता है, इस बार गुस्सा दिखाते हुए, लेकिन उसे हैरानी होती है। वहां सिर्फ एक आदमी वर्दी में खड़ा है। वह आदमी परेशानी के लिए माफी मांगता है। लगता है वह बस एक मुसाफिर है जिसे मदद चाहिए। ये अचानक बदलाव तारण को तसल्ली देता है, जो अपनी बकबक के लिए माफी मांगता है, बताते हुए कि वह पहले कुछ परेशान करने वाले लोगों से मिला था। मजेदार बात यह है, हमारा सीधा साधा हीरो सच में उस पर यकीन कर लेता है। इसके अलावा वह आदमी की तलवार को देखता है और पूछता है कि क्या वह आदमी कोई सराय ढूंढ रहा है। भाई का पेट जोर से गुर्राता है, जो तारण को जवाब देता है जब वह आदमी को अंदर बुलाता है। यहाँ वह बहुत सारी चीजें बनाता है और मुसाफिर को सर्व करता है, जो सच में खाना शुरू कर देता है। वह बात कर रहे थे और मुसाफिर हैरान होता है यह देखकर कि तुरान गांव के लोगों से बात नहीं करता। हमारा लड़का अपनी कहानी बताता है कि उसने पहाड़ियों पर अपने चरवाहे के काम के अलावा कभी कुछ नहीं किया। फिर उसे ज्यादा पर्यटक भी नहीं मिलते। मुसाफिर उसे शांति से देखता है और तारण में दिलचस्पी पाता है, यह मानते हुए कि चरवाहे के अपने काम के लिए बहुत अच्छे तरीके हैं। तुरान बताता है कि उसने तहजीब अपनी मरहूम माँ से सीखी थी, जो अफसोस की बात है कि कुछ साल पहले एक बीमारी से गुजर गई थी। मुसाफिर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है और लड़के को यकीन दिलाता है कि उसकी माँ को उस पर बहुत गर्व होगा। तारण का उसकी मेहमान नवाजी के लिए एक बार फिर शुक्रिया करता है। अब हमारे लड़के की बारी है सवाल पूछने की। तो वह पूछता है कि यह आदमी यहाँ क्यों आया है। मुसाफिर को यह बताने में देर नहीं लगती कि वह असल में यहाँ एक राक्षस प्यूमा को मारने आया था, और फिर वह यह बड़ा राज खोलता है कि वह एक जादूगर है। जाहिर है तारण को पता था कि राबोस की वजह से इस गांव में एक जादूगर आने वाला है। मुसाफिर इस बात की पुष्टि करता है और अपना एक सवाल पूछने का फैसला करता है, बताते हुए कि उसे इस इलाके में साफ तौर पर एक राक्षस महसूस हो रहा है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। फिर यह बात भी है कि तारण को बुजुर्ग और राक्षस के मामले के बारे में पता है, फिर भी लड़के को भागने का कोई डर नहीं है। उस राक्षस का असल निशाना तारण खुद होना चाहिए, तो मुसाफिर उसके इतने शांत होने पर हैरान है। वह अनुमान लगाता है कि लड़का एक चरवाहे के लिए अजीब तरह से बहादुर है, और फिर ठंडे तरीके से उसकी असल पहचान पर सवाल करता है।
चलो तारण की अपनी माँ के साथ की बात पर वापस चलते हैं, जो सच में जानना चाहती थी कि वह अपना राज क्यों नहीं बता सकता। वह बुरे या दुष्ट नोबल्स के होने से डरती थी, क्योंकि उनके लिए नाइट्स बस कुत्ते जैसे होते हैं जिन्हें वह मजे के लिए रखते हैं। हाँ, वह नाइट्स के साथ प्यार से पेश आएंगे, शायद परिवार की तरह भी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने नाइट्स को जानवरों की तरह कुर्बान कर देंगे। यह एक डरावनी जिंदगी है जो लड़के की माँ उसके लिए बिल्कुल नहीं चाहती थी। और एक बार फिर उसने उसे अपनी शक्तियां और राज रखने को कहा, क्योंकि अगर दूसरे जादूगरों को पता चला तो वह उसे भी कुत्ता बना सकते हैं। और यही असल मसला है अभी। भाई अपनी माँ की बातों से परेशान है और क्योंकि इस आदमी ने उसका राज जान लिया है, तारण पहले ही उसे अपनी सुरक्षा के लिए मारने का प्लान बना रहा है। आदमी सवाल करता है कि वह सो कॉल्ड चरवाहा जवाब देने से मना क्यों कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि सब कुछ बिगड़ जाता, वह आदमी अपनी मजाकिया आवाज में वापस आ जाता है। ऐसे दिखाता है जैसे वह मजाक कर रहा था। मजेदार बात यह है, हमारा सीधा साधा हीरो सच में उस पर यकीन कर लेता है, यह मानते हुए कि वह मजाक समझने में बहुत बुरा है। मुसाफिर एक बुरे मजाक के लिए माफी मांगता है, जबकि तारण अपनी हैरानी बताता है क्योंकि उसे पहले कभी किसी ने जादूगर नहीं कहा। वह मजाक में बात करते हैं ताकि हालात खराब न हो। तो जादूगर अपना हाथ बढ़ाता है, अपना परिचय कियोन के रूप में देता है, एक घुमक्कड़। तुरान अच्छी तरह हाथ मिलाता है और अपना परिचय एक चरवाहे के रूप में देता है, एक लड़का जो जल्दी ही 18 साल का होने वाला है। दूसरा आदमी गर्मी से और हैरानी से बताता है कि वह 75 साल का होगा। भाई के पास देवता जैसे जवान जीन्स हैं। लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जादूगर आमतौर पर लंबी जिंदगी जीते हैं और धीरे बूढ़े होते हैं, जिसकी वजह से तारण पूछता है कि यह आदमी पहले घुमक्कड़ कैसे बना। लगता है कियोर्ने ने अरेबियन परिवार की 60 साल तक सेवा की थी छोड़ने से पहले। बाद में कियोर्ने ने फैसला किया कि उसे बिना घर के घुमक्कड़ रहना पसंद है। उनकी बेनुकसान बातें चलती रहीं। तारण को इस आदमी के साथ आराम महसूस हुआ और उसे उनकी बातें अपनी सोच से कहीं ज्यादा पसंद आई। समय उड़ गया और सूरज पूरा ऊपर आ गया, जिसकी वजह से कियोर्न को जाना पड़ा। शुक्रिया के तौर पर वह एक अरेबियन चांदी का सिक्का छोड़ता है, जो अपनी कीमत के लिए सबसे शुद्ध है। जवान आदमी उसे गर्व से स्वीकार करता है और उसके शिकार के लिए शुभकामनाएं देता है। लेकिन कियोर्न को यकीन है कि अगर वह यहाँ आता रहा तो वह दोनों अक्सर मिलते रहेंगे। दोस्तों के बीच की वह आरामदायक बात एक तरफ, तारण अपने चरवाहे के काम जारी रखता है। अपने जादुई मंत्र का इस्तेमाल करके भेड़ों को कंट्रोल और इकट्ठा करता है। वह उसके पास इकट्ठा हो जाती है, लेकिन वह अब भी जादूगर से अपनी मुलाकात पर हैरान है। उसे बहुत समय हो गया था जब उसने किसी से ऐसे आराम से बात की थी। कियोरन का मजाक करने का तरीका भी बहुत आसान था। उसने सच में हमारे लड़के को उन कमाल के लोगों में से एक लगा, जो पागलपन है क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि नाइट्स खूंखार लोग होते हैं जो सिर्फ बुरे नोबल्स की तरफ से दूसरों का शिकार करते हैं। बदकिस्मती से तारण को बिल्कुल नहीं पता कि कैसे बताए कि हिस्टेरिल हिल पर कोई राक्षस नहीं बचा है, क्योंकि इस आदमी ने उन सबको पहले ही मार दिया है। कियोर्न अपने आसपास देख रहा है, यह देखते हुए कि उसे लड़ाई के निशानों के बावजूद राक्षस की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही। इससे उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उस जीव का पहले ही शिकार कर लिया गया था। लेकिन असल सवाल यह है, उसे किसने मारा, और अगर बुजुर्ग के पास कोई और जादूगर था तो उसने उसे क्यों बुलाया। फिर भी वह बस खुश है कि राक्षस मर गया है। आखिर यही तो अंतिम लक्ष्य है। अचानक विजर्ड को कुछ बुरा महसूस होता है, बहुत ज्यादा बुरा। जब वह पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक जानवर है जिसका शरीर खुला हुआ है। यह असल में एक मॉन्स्टर का भूत या साया है, वही जानवर जिसे टूरन पहले ही मार चुका था। नाइट हैरान और डरा हुआ है, उसे वजह नहीं पता, जबकि वह भूत उसे अपने पंजे से मारने की कोशिश करता है। कियोन उस ताकतवर वार से दूर भागता है। वह सोचता है कि मॉन्स्टर मरने के बाद हमेशा भूत बन जाते हैं अगर उनकी माना खत्म न की जाए। लेकिन किसी भी विजर्ड को जिसे शिकार की थोड़ी भी जानकारी हो, यह बात पता होनी चाहिए। ऊपर की तरफ भागते हुए विजर्ड नाइट समझ जाता है कि इस प्यूमा को मारने वाला कोई विजर्ड ही होगा, लेकिन वह नया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नए नाइट्स को यह जानकारी होनी चाहिए, और अगर उन्हें नहीं है तो वह इतने बड़े जानवर को मारने के लिए इतने ताकतवर नहीं हो सकते। वह सोचता है कि क्या उस विजर्ड का कोई और मकसद था, और सच में वह एक थंडर एरो निकालता है, जिससे मुझे सुकुना का वह जबरदस्त सीन याद आता है। तेज रफ्तार से वह तीर छोड़ता है। वह तीर भूत की तरफ जाता है, लेकिन पूरा बेकार हो जाता है। कियोर्न ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा तभी हो सकता है जब मॉन्स्टर की माना उसकी अपनी माना से भी बहुत ज्यादा हो। अचानक वह भूत हवा में गायब हो जाता है, जिससे वह सोचता है कि क्या वह जानवर उसके जादू का जवाब अपने जादू से दे रहा है। विजर्ड की अपनी परछाई से निकलकर वह बड़ा शैतानी जानवर पीछे से हमला करता है। कियोर्न पर एक जोर का वार करता है। विजर्ड नाइट मुश्किल से बचता है, उसकी बांह कट जाती है। वह समझ जाता है कि यह जानवर एक आम नाइट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। दूर भागते हुए वह फासला बनाता है। वह सोचता है कि इतना ताकतवर मॉन्स्टर भूत यहाँ कैसे आ गया। देखने में लगता है कियोर्न के पास कुछ खास नहीं है, और उसे लगता है कि वह अब मरने वाला है। आखिरी कोशिश करता है ताकि बेकार में न मरे।
नाइट एक पूरा हमला करने का प्लान बनाता है ताकि दोनों को मार सके। वह अपनी सारी माना एक हाथ में इकट्ठी करता है, इस मकसद से कि जैसे ही जानवर हमला करे वह उसे मार दे। भूत हमला शुरू करता है। विजर्ड को अपनी ताकत इकट्ठी करने के लिए कहता है और अपनी पक्की मौत की तरफ भागने के लिए। लगता है इस लड़ाई का अंजाम बुरा होने वाला है। तभी एक नीली रोशनी दूर से आती है और उस जानवर को एक तेज वार से खत्म कर देती है। विजर्ड कुछ कह नहीं पाता, जबकि भूत एक ही वार में गिर जाता है। तुरान पूछता है कि क्या वह ठीक है और खुद सामने आ जाता है। और मजेदार बात यह है कि क्योर्न उसका मजाक उड़ाता है कि उसका मजाक करने का तरीका कितना अजीब है। खुद को चरवाहा कह रहा है। दोनों विजर्ड हैं, लेकिन वह सीनियर नाइट हैरान है कि लड़के ने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। उसे खामोश देखकर नाइट अपना सवाल बदलता है और पूछता है कि तुरान ने उसकी मदद क्यों की जब वह आसानी से जा सकता था। लड़के को उनकी पुरानी बात याद आती है जब वह उसके घर पर था। तुरंत सच में जानना चाहता था कि विजर्ड नाइट मॉन्स्टर को मारने क्यों आया जब वह अपनी जान खतरे में डाले बिना आसानी से पैसे कमा सकता था। नाइट हंसा और बताया कि गांव के लोग बहुत दुखी हैं। उनकी जिंदगी के लिए उनके पास बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं थी। तुरान ने कहा कि यह क्योर्न की गलती नहीं थी, लेकिन सीनियर ने उसे समझाया कि विजर्ड्स को भगवान की शक्ति कैसे मिलती है और उस शक्ति के साथ वह सोचता है कि आम लोगों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। बेशक हर विजर्ड उसकी सोच से सहमत नहीं था, क्योंकि सबका अपना जीने का तरीका था। वह बातें अब तुरान के दिमाग में चमक रही हैं। वह मुस्कुराता है और कहता है कि सबका अपना जीने का तरीका होता है। वह मॉन्स्टर, जो एक कॉकरोच जैसा है, किसी तरह अभी भी जिंदा है, जबकि नाइट समझाता है कि यह भूत उनकी पहुंच से बाहर है। इसकी ताकत कम से कम एक बड़े आदमी नोबल के बराबर है, इसलिए सबसे अच्छा यह होगा कि वह गांव वालों को निकालने में मदद करें। क्योर्न ने तो यह भी कहा कि वह खुद शिकार बनेगा और मॉन्स्टर को तब तक रोके रखेगा जब तक हो सके। बेशक वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन सच में उसके पास इस जानवर को मारने का कोई तरीका नहीं था। तुरान उसे हैरान कर देता है, उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक है, यह बताते हुए कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। यह जानकर कि उस जैसे छोटे लड़के में मेजेस जैसी ताकत है, वह अनुभवी नाइट हैरान रह गया। अभी वह किसी मासूम आदमी का गुस्सा नहीं देख रहा था, वह तो एक जबरदस्त नजारा देख रहा था। तुरान ने सुपर सैयन ब्लू ऑरा को अपने अंदर भर लिया और ऐसी ताकत दिखाई जो दुनिया को पलट सकती थी। तुरान उस जानवर को चुनौती देता है ताकि अपनी हद जान सके, लेकिन क्योर्न डरता है और लड़के को पीछे हटने को कहता है, क्योंकि वह एक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। इस बात में उलझा हुआ क्योर्न के पास आते हुए बड़े हमले से बचने का वक़्त नहीं है, जिसे हमारा लड़का रोक देता है, जो उस जानवर को पास की दीवार में दे मारता है। नाइट अब समझ जाता है कि वह इस लड़ाई में लड़के के रास्ते में आ रहा है, बल्कि उसे शांत रहना चाहिए और तुरान की बढ़ती हुई ताकत पर नजर रखनी चाहिए। हम मॉन्स्टर पर खूबसूरत घुमावदार हमले होते हुए देखते हैं, लेकिन तुरान की उसे एक बार में खत्म करने की कोशिश के बावजूद भूत मरता नहीं और उस पर फिर से हमला करता है। तब क्योर्न बताता है कि भूत फिजिकल हमलों से बच सकते हैं, जिससे हमारा लड़का पूछता है कि फिर वह इसे कैसे खत्म करेगा। इसका हल आग या बिजली का इस्तेमाल करना है। तो तुरान अपना हाथ आगे करता है और आग का एक गोला भूत के शरीर पर बनाने की कोशिश करता है। ऐसा करने से भी जानवर हिलता नहीं, लेकिन लगता है यह मकसद था ही नहीं। क्योर्न सोचता है कि किसी विजर्ड की शक्ति को किसी और पर असर करने के लिए उन्हें वजह और नतीजे का एक तरतीब बनाना पड़ता है। यह बहुत आम जानकारी है और फिर भी लड़के को यह नहीं पता। इससे उसे धीरे धीरे समझ आता है कि टूरन वही लड़का है जिसने असली मॉन्स्टर को मारा था और बेवकूफी से उसे अकेला छोड़ दिया, जिससे वह भूत बन गया। सीधी बात यह है, इस लड़के ने अपनी जिंदगी में कभी माना एब्जॉर्ब नहीं की है। अनुभवी नाइट उसे आग बनाने और फिर उसे जानवर पर निशाना लगाकर मारने को कहता है। यह तरीका अपनाते हुए हमारा लड़का अपने हाथ में आग का एक घुमावदार गोला बनाता है, जबकि क्योर्न सोचता है कि किसी भी विजर्ड के लिए आग को कंट्रोल करना और ट्रेनिंग मांगता है। लेकिन उसे बहुत हैरानी होती है, यह लड़का उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और सिर्फ अपनी ताकत से उसके रूप बदल रहा है। तुरान आग के बर्छे को भूत में दे मारता है, उसे जिंदा भून देता है और उसका शरीर खत्म कर देता है। तब अनुभवी नाइट उसे अपनी ध्यान लगाए रखने को कहता है, क्योंकि तुरान को यह पक्का करना है कि आग बुझे नहीं। भूत के हर आखिरी हिस्से को जलाना जरूरी है, ऐसा कुछ जिसमें चरवाहा को बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होती जब वह उसकी लाश को खत्म करता है। आखिर में लड़ाई जीत ली जाती है और एक बड़े भूत का सामना करने के बावजूद, जिसे मरने के लिए एक बड़े आदमी नोबल की जरूरत पड़ती है, एक आम चरवाहा बिना किसी ट्रेनिंग के उसे मारने में कामयाब हो गया। तुरान सोचता है कि क्या आखिर में खेल खत्म हो गया है, जबकि उसका सीनियर उसे माना एब्जॉर्ब करने को कहता है ताकि भविष्य में कोई और भूत न बने। यह तरीका आसान है, विजर्ड को बस ये सोचना है कि वह एनर्जी को अपने अंदर ले रहा है। उस पर ध्यान लगाते हुए हमारा लड़का हरी माना एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। उसके जले हुए शरीर से निकलकर उसकी हथेली में जा रही है। ये पहली बार है जब तुरान ने ऐसी माना एब्जॉर्ब की है, इसलिए उसका शरीर नई अंदरूनी शक्ति से भर गया है। ये एक खुशी भरा एहसास होना चाहिए और दोनों की हैरानी के लिए ये उसकी जिंदगी में पहली बार माना एब्जॉर्ब करना है।
ये सच है कि माना उम्र के साथ बढ़ती है और वक्त के साथ मजबूत होती है, लेकिन इसे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मॉन्स्टर को मारकर उनकी माना एब्जॉर्ब करना है। लेकिन इस लड़के ने अपनी जिंदगी में पहली बार माना एब्जॉर्ब की और बड़े आदमी नोबल के तरीके से ताता के लेवल का जादू करता है। इसका मतलब है कि लड़का गेम माइनक्राफ्ट क्रिएटिव मोड पर खेल रहा है। किरण लड़के से माफी मांगता है। अचानक उसे लगता है कि वह किसी बड़े घराने नोबल हाउस देखे तेस्ता है, लेकिन वह आम चरवाहा उसे कहता है कि पहले अपने जख्मों का इलाज करे। वह उसे ठीक करने के लिए घर वापस जाते हैं। कियोन सच में सोचता है कि तुरान एक बड़ा आदमी नोबल है, इसलिए उसे बुरा लगता है कि उसने उसे सही इज्जत नहीं दी। लेकिन हमारा लड़का जोड़ देता है कि उसका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसे अपने पिता की पहचान भी नहीं पता, और इस आदमी से मिन्नत करता है कि वह उसकी इतनी तारीफ करना बंद करे। कियोन सच में हैरान है कि एक भगवान जैसा विजर्ड पहाड़ियों पर कुछ न करते हुए क्यों बैठा है, और यहीं उसे उस वादे के बारे में पता चलता है जो तुरान ने अपनी माँ से किया था जब तक वह मर नहीं गई। उसने उसे बड़े आदमियों नोबल्स के बारे में बताया था कि कैसे वह विजर्ड्स का फायदा उठाते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। वह बातें सुनकर केओर्न उसकी समझदारी से सहमत होता है, जो मजेदार है क्योंकि तुरान को यह बहुत ज्यादा हिफाजत करने वाले माँ बाप जैसा लगता है। वह लड़के को यकीन दिलाता है कि उसकी माँ की चिंता सही थी। विजर्ड्स ताकतवर होते हैं जो लड़ाई कर सकते हैं। 20 साल पहले भी बड़े घरानों नोबल हाउसेस के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी। एरेबियन हाउस, जहां वह काम करता था, और जहार का बड़ा घराना एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, जिसमें बहुत लोग मरे थे। अरेबियन के 900 नाइट्स को 3000 की सेना में से मार दिया गया था, और बदकिस्मती से उस बेचारे ने उस लड़ाई में अपने सारे दोस्त भी खो दिए थे। डेनवर एक लॉन्ड्री की दुकान खोलना चाहता था। हार्टमैन ने उसे डांटा था और उसकी अपनी बीवी और बेटा भी मर गए थे। जाहर हाउस के लोगों ने उन्हें मार दिया था, जिससे वह अकेला बचने वाला बहुत दुखी हो गया था। इसलिए लड़के की माँ ने उसे सही चेतावनी दी थी। नाइट्स बहुत बुरी और बेकार मौत मरते हैं, लेकिन एक बात में वह गलत थी, और वह थी तुरान की ताकतें। कियोन को यह मानकर बहुत शर्मिंदगी होती है कि वह एक अच्छा नाइट है, और फिर भी लड़के ने एक ऐसे जानवर को मार दिया जिसे वह खुद भी नहीं हरा सकता था। यह लड़का अभी नाइट लेवल का खतरा नहीं है, बल्कि सीधा बड़े आदमी नोबल लेवल का योद्धा है। और तो और वह सबसे ऊपर के लेवल पर है। इससे तुरान सोचता है कि क्या उसकी माँ ने उसके पिता के नाइट होने के बारे में झूठ बोला था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केओन बताता है कि कभी कभी बड़े घरानों नोबल क्लास के बच्चे नाइट्स के परिवारों में भी पैदा होते हैं। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, केओन चरवाहा को पहाड़ी छोड़कर असली दुनिया के रंग देखने की सलाह देता है, क्योंकि इंसानियत को दुनिया का सामना करने के लिए और नाइट्स और बड़े आदमियों नोबल्स की जरूरत है। एक ऐसी दुनिया जो उनकी अपनी भी नहीं है। वही जातियां जिन्हें भगवानों ने अलग कर दिया था, वह फिर से अपना बदला लेने की साजिश कर रही है। और उससे भी बुरा यह है कि बड़े आदमियों नोबल्स की आपस की लड़ाई उन्हें अंदर से खत्म कर रही है। आज के समय में तुरान जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, जो बड़े आदमियों ग्रेट नोबल्स के लिए एक मिसाल बन सके। बल्कि अनुभवी नाइट बताता है कि तुरान भी अपनी चरवाहा की बोरिंग जिंदगी से खुश नहीं है। इससे वह सोच में पड़ जाता है, लेकिन लड़के को सच में नहीं पता कि पहाड़ से उतरने के बाद वह क्या करेगा। केयोन उसे बहुत सारे सुझाव देता है, धन, शोहरत, ताकत या परिवार और दोस्तों के पीछे भागने के लिए। यह सब बड़े मकसद इस पहाड़ी पर पाना मुश्किल है। लड़के को अपनी नई एडवेंचरस किस्मत सोचने में मदद करता है। तुरन मॉन्स्टर का शिकार कर सकता है या अनजान जगहों का एक्सप्लोरर बन सकता है। और भी अच्छा, उसे कोई बड़ा घराना नोबल फैमिली गोद ले सकता है और वह राजनीतिक ताकत के पीछे जा सकता है। उसकी बातों के बाद तुरन मानता है कि वह रास्ते उसे भेड़ चराने की बोरिंग जिंदगी से ज्यादा अच्छे लगेंगे। असल में यह पहली बार है जब उसे सच में यह जानने की इच्छा हुई है कि दूसरी तरफ क्या है। अनुभवी नाइट लड़के को उम्मीदें देकर निराश करने से डरता है, लेकिन हर मुमकिन रास्ते में उसका साथ देने का वादा करता है। अचानक वह उसकी ब्लड लाइन एबिलिटी के बारे में पूछता है, लेकिन तुरान को तो यह भी नहीं पता कि वह क्या है। नाइट को याद आता है कि वह अनट्रेन्ड है और उसे ब्लड लाइन एबिलिटी का मतलब समझाता है, जो असल में एक खासियत है जो हर बड़ा आदमी नोबल अपने पूर्वजों फ्रेंड्स से पाता है। यह एबिलिटी ही बड़े आदमियों नोबल्स और नाइट्स के बीच का असली फर्क है। कियोन ये पता लगाने की कोशिश करता है, ये पूछकर कि क्या कोई ऐसा जादू है जो लड़के को बहुत आसान लगा हो, जिसे इस्तेमाल करने में उसे बिल्कुल भी मेहनत न लगी हो। पहले तुरंत सोचता है कि यह उसकी बढ़ी हुई फिजिकल ताकत है, लेकिन यह सच नहीं है क्योंकि माटा सबकी फिजिकल ताकत बढ़ाती है। लड़का बताता है कि उसकी नाक अच्छी है और वह चीजें फेंकता है। कियोर ने सोचता है कि यह सही अंदाजे हैं क्योंकि अरेबियन परिवार में भी हथियार फेंकने की आम खासियत है, लेकिन वह एक अलग जवाब जानने में दिलचस्प है। कुछ अंदाजों के बाद लड़का पूछता है कि यह आदमी अभी इतना दुखी क्यों लग रहा है। कियोरन ने आखिर में उस असली घराने का पता लगा लिया है जिससे तुरान जुड़ा हुआ है, बहुत बुरी किस्मत से। लड़के की ताकतें जार के बड़े घराने से जुड़ी हैं जिसे शिकारियों का परिवार माना जाता है, और वही घराना जिसने कियोरन से सब कुछ छीन लिया था। लड़का इस आदमी के दुश्मनों की ही ब्लड लाइन से है, तो उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे।
वह सोचता है कि क्या उसे उन अनजान लोगों के कामों के लिए माफी मांगनी चाहिए जिन्हें वह जानता भी नहीं। लड़के का घबराया हुआ चेहरा देखकर कियोर ने लड़के को यकीन दिलाता है कि कुछ गलत नहीं है। आखिर वह लड़ाई की वजह था ही नहीं। वह खून खराबा सिर्फ बड़े लोगों के फैसलों का नतीजा है, और अगर लोग आग से आग बुझाएंगे तो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तुरान हैरान है कि क्या नाइट को उसे पहाड़ी से उतरने की सलाह देने का कोई अफसोस है। कियोर ने जोर देता है कि अगर लड़का राजनीतिक ताकत का रास्ता चुनता है तो वह अपनी शानदार ताकतों के साथ जहार के परिवार में जाएगा, लेकिन वह लड़के के कैरेक्टर पर भरोसा करता है, यह जानते हुए कि उसमें अच्छाई साफ दिखती है। उसने अपनी पहचान बताई जो उसने अपनी पूरी जिंदगी कियोर से छुपाई थी। तो अगर लड़के जैसा कोई जहार हाउस में शामिल भी हो गया तो वह शायद वही वजह बन सकते हैं कि ऐसी लड़ाइयां फिर कभी न हो। अनुभवी नाइट नहीं चाहता कि लड़का इन बातों पर ज्यादा सोचे, आखिर उसने अभी तक घराना चुना ही नहीं है। तुरान अपनी सोच खत्म करता है और पहाड़ से उतरने की अपनी इच्छा बताता है, लेकिन वह अभी तुरंत जाना नहीं चाहता, बल्कि वह तब तक इंतजार करेंगे जब तक आदमी के जख्म पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। उसकी बातें कियोरिन को बस यह यकीन दिलाती हैं कि यह लड़का कितना नेक दिल है। वक्त बिताने के लिए अनुभवी नाइट हमारे लड़के को माना की जरूरत के बारे में सिखाता है, एक ऐसी चीज जिसे सबसे बड़ी शक्ति की बुनियाद माना जाता है। ये नाम थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर है, लेकिन जादू के लिए सही माना की जरूरत होती है। तुरान दिलचस्प हो जाता है और पूरी जानकारी पूछता है, और जादू की मुश्किलों को तय करने वाले 3 बड़े कारकों के बारे में सीखता है। पहला है ब्लड लाइन, दूसरा है अफिनिटी और तीसरा है कॉजैलिटी। ब्लड लाइन पैदा होने पर ही मिलती है, खासकर उन बड़े आदमियों नोबल्स के लिए जो नाइट्स नहीं होते। जैसे एक आम विजर्ड के लिए किसी के जख्मों को जादू से ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दक्षिण से रेविस्टा ब्लड वाला आदमी बिना ट्रेनिंग के भी यह आसानी से कर सकता है। यही ब्लड लाइन की ताकत है, एक जन्मजात तकनीक। एफिनिटी की बात करें तो यह जादू से जान पहचान जैसा है। सीधी बात यह है, मेजस कुछ काम दूसरों से ज्यादा आसानी से करते हैं। जैसे टुरान ने आसानी से आग का गोला बना लिया क्योंकि उसे पत्थर फेंकना पसंद था। आम आग में ऐसी रफ्तार या तबाही करने की ताकत नहीं होती। आखिरी चीज है कॉजैलिटी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे अनुभवी नाइट्स को भी समझने में मुश्किल होती है। किजॉन लड़के से पूछता है कि अगर वह किसी को माना से मार दे तो क्या होगा। तुरान अंदाजा लगाता है कि ज्यादा से ज्यादा कोई रोशनी चमकेगी, लेकिन यह कॉजैलिटी की कमी से होने वाला एक नजारा है। केयोन समझाता है कि जब किसी नतीजे के लिए कोई वजह या कारण न हो, या जब मकसद पाना बहुत मुश्किल हो, तब यह कॉन्सेप्ट लागू होता है। तुरान इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उसे मौत की वजह देनी होगी, जैसे आग फेंकना। वह आग बनाना और फेंकना किसी को सिर्फ आग लगाने से ज्यादा सीधा कारण है, तो यह एक ज्यादा इरादे वाला काम है। सीनियर नाइट लड़के की जबरदस्त समझ से हैरान है। फिर भी तुरान समझ नहीं पाता कि वह जादुई जानवरों को अपनी बातों से कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता। यह असल में मॉन्स्टर की माना की वजह से है। जादू कोई आसान काम नहीं है, और तुरान जैसा टैलेंटेड विजर्ड भी यह बात समझ रहा है। सबसे अच्छे मेजेस हर हालत के लिए माना के नियम जानते हैं, जिससे टुरान सोचता है कि क्या ज़हार परिवार के पास कोई खास जादू है। लगता है वह छुपने और पीछा करने में अच्छे हैं। केयोन लड़के को कहता है कि वह भी ऐसा करने की कोशिश करे, तो टरन अपने ख्यालों को अंदर ही रखता है ताकि कोई उसे देख न सके, और गायब हो जाता है। वह पुराना नाइट सच में देखता है कि ये लड़का हवा में गायब हो गया, और लड़के को कामयाब होने पर बधाई देता है। लेकिन इस बात से कियोन को थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल अचानक वह लड़का वापस दिखाई देता है। यह ज़ाहर फैमिली की एक डरावनी ताकत है, वही ताकत जिसने अरेबियन सिपाहियों को भी डराया था। पहले तो यह एक बहुत ही जबरदस्त ताकत लगती है, लेकिन वह पुराना नाइट कहता है कि यह अभी भी हमेशा जीतने वाली नहीं है। वह लड़के को कुछ ट्रेनिंग के तरीके सिखाने में दिलचस्पी दिखाता है, भले ही वह दुश्मन के खानदान से हो। सच ये है कि शेपर्ड लड़के ने उसकी मदद की और उसकी जान भी बचाई। अब भी कियोर्ने को लड़के के कैरेक्टर पर पूरा भरोसा है। अगली सीन में चीजें मुश्किल हो जाती हैं जब वह चरवाहा अपना सामान पैक करता है, अपनी भेड़ें बेचता है और गांव छोड़ देता है। गांव के लोगों को उसके अचानक जाने से दिक्कत होती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है और वह अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। वह धमकी देता है कि अगर वह उससे भेड़ें नहीं खरीदेंगे तो वह उन्हें छोड़ देगा, और भले ही वह उन्हें पकड़ सकते हैं, वह पक्का करेगा कि भेड़ें उन्हें खूब परेशान करेंगी। वह गंजा छोटा चाचा जिसके मूंछ गलत बनी है, जानता है कि यह लड़का अपनी बातों से मजाक नहीं करता। वह पूरी रकम देने को तैयार हो जाता है, और इस तरह वह 2 विजर्ड उस छोटे से कस्बे को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। टायरन को अचानक याद आता है कि इन बेवकूफ़ों को कियोन को मिशन के लिए और पैसे देने हैं, लेकिन विजर्ड को पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं है और वह कहता है कि उसने मॉन्स्टर को मारा भी नहीं था। उनका सफर अलग होने से शुरू होता है क्योंकि वह सीनियर नाइट टुरान के साथ टीम बनाना नहीं चाहता। वो अकेला काम करना पसंद करता है। टुरान को इससे कोई दिक्कत नहीं है और सच में उसकी हर मदद के लिए शुक्रिया कहता है। दोनों एक दूसरे को खुशी से अलविदा कहते हैं, दोबारा मिलने की उम्मीद के साथ। टुरान ने सीनियर नाइट की पीठ को दूर जाते हुए देखा, और बाद में उसने सोचा कि वह नाइट से इतनी इज्जत से बात क्यों नहीं करना चाहता था।
भले ही उसे अपनी माँ का प्यार कभी कम नहीं मिला, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी तरन ने एक पिता जैसा इंसान चाहा, एक ऐसा आदमी जो उसके लिए एक मिसाल बन सके जैसा वह बनना चाहता था। ये कितना अच्छा तरीका है ये बताने का कि तरन अब से कियोन की तरह अच्छा बनना चाहता है। खैर, लड़के का सफर जारी रहता है। वह डेजर्ट में आगे बढ़ता है, जहां उसे कुछ सफर करने वाले व्यापारी मिलते हैं और वह फैसला करता है उनसे रास्ता पूछने का। लोगों को बुरा लगता है कि वह उनका रास्ता रोक रहा है, लेकिन वह बस रास्ता पूछता है और पास के म्यूरे नाम के शहर के बारे में जानता है। व्यापारियों का शुक्रिया करने के बाद तुरान जाने ही वाला होता है, तभी अचानक उन बेवकूफों में से एक उसे रोकता है, उसे बिना पैसे दिए जाने पर डांटता है। इन गंदे लोगों के लिए जानकारी भी पैसे से मिलती है। पैसे से जब वह अपने हथियार निकालते हैं, वह लड़के से उसका बैग उतारने को कहते हैं, जिससे यह पक्का हो जाता है कि यह लोग चोर और डाकू हैं। उनका लीडर कहता है कि यह एक वीरान जगह है जहां किसी की मौत की किसी को परवाह नहीं होगी। तो उनकी नज़र में यह अच्छाई है कि वह लड़के की जान बख्श रहे हैं और सिर्फ उसका सामान लूट रहे हैं। तुरान को इस पल एहसास होता है कि यह लोग जरूरत पड़ने पर दूसरों को मारने से भी नहीं हिचकेंगे, और उसे अपनी पिछली बात याद आती है। उस पुराने नाइट के साथ डरने की बजाय लड़का उन्हें अपने टेस्ट के लिए इस्तेमाल करके खुश होता है। डाकू जोर से हंसते हैं, लड़के को दिखावा करने वाला कहते हैं, जब तक वही दिखावा करने वाला उन्हें हवा के जादू से एक तूफान में नहीं फंसा देता। सीधी हवा इस्तेमाल करने की बजाय टायरन ने उसे अच्छे से बनाया और बहुत कम मना भी खर्च किया। इससे उसके लिए जादू करना और भी आसान हो जाता है, और साथ ही अपने दुश्मनों को अच्छे से चक्कर में डाल देता है। अपनी फ्लास्क से थोड़ा पानी निकालकर वह उन्हें बर्फ की गोली में बदल देता है, और सच में जिस तरह वह उन्हें हवा में रखता है वह बहुत जबरदस्त लगता है। बिना किसी डर के तेहरान उन्हें एक डाकू पर छोड़ देता है, जिससे उसका मांस फट जाता है। भले ही यह जादू ठीक है, लेकिन उसे यह ज्यादा पसंद नहीं आता। डाकू तुरंत हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लड़के की ताकत के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। जब लीडर ध्यान भटका रहा होता है, उसके 3 आदमी लड़के को पीछे से घेर लेते हैं। डुरैन आराम से मारता है, अपना पैर जमीन पर, और उन सबको गिराने के लिए बड़े पत्थर खड़े कर देता है। डाकुओं का लीडर बहुत डर के साथ देखता है कि लड़के ने अपने सब आदमियों को मार दिया और बिल्कुल भी नहीं हिला। अब जब हालात बदल गए हैं, तुरंत डाकुओं के लीडर से एक जरूरी सवाल पूछता है, उन्होंने बिना किसी प्लान के उस पर बेवकूफी से हमला क्यों किया, जबकि कोई भी विज़र्ड हो सकता था। वजह यह है कि लड़के ने अपना सर झुकाया था। वह बहुत ज्यादा अच्छा था, यहाँ तक कि उन बदतमीज लोगों के साथ भी, जिससे लगता था कि वह एक आम आदमी है। तेहरान ने फिर से कुछ नया सीखा है, और जब लीडर सोचता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा, उस आदमी को बर्फ की गोली से मार दिया जाता है। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि क्योन ने लड़के को सलाह दी थी कि डाकुओं या बुरे लोगों पर कभी रहम न करे, उसे उन्हें देखते ही मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को छोड़ने से 10 दूसरों की जान खतरे में पड़ सकती है। वह 17 साल का लड़का अब इंतजार नहीं करना चाहता और अपने सफर के लिए वही रास्ता इस्तेमाल करने का इरादा करता है जो डाकुओं ने लिया था। अपने रास्ते में एक सोच उसे परेशान कर रही थी, उसे अंदर से खा रही थी। यह बात कि उसने सच में लोगों को मारा था, उसे अफसोस हुआ। वह उन्हें छोड़ नहीं सका, क्योंकि उस पुराने नाइट की चेतावनी सच थी। जो लोग बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों का फायदा उठाते हैं, उनका ख्याल रखना जरूरी था। निशान मिट गए जब तक वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच गया। लड़के का दिल उस खूबसूरत नज़ारे पर ठहर गया जब वह एक नई दुनिया की तरफ बढ़ा। उसने नीचे देखा, उस छोटे से मोरे शहर को, और हैरानी दिखाई। यह उसकी पहली बार है कि वह इतने बड़े लोगों के बीच सफर कर रहा है। यहाँ तक कि इमारतें भी उसके छोटे गांव से अलग हैं। गांव के चरवाहे के लिए यह एहसास बहुत बड़ा है। तो वह एक फल बेचने वाले के पास जाता है, लेकिन साफ करता है कि वह ग्राहक नहीं है। केयोन की सलाह पर एक इन ढूंढने के लिए वह रास्ता पूछना चाहता है, लेकिन व्यापारी उसे अपना समय बर्बाद करने के लिए बहुत बदतमीजी से बात करता है, जिससे तुरंत सोचता है कि क्या उसे पहले कुछ खरीदना चाहिए। लड़का एक सेब मांगता है और निकालता है 2 डुपेट सिक्के पैसे के तौर पर। पैसे देने के बाद व्यापारी उसे एक खास इनन का रास्ता बताता है, जिसका नाम पब एंड इन है। यहाँ पहुंचने के बाद वह लेना से मिलता है, एक खूबसूरत स्टाफ मेंबर जो उसका स्वागत करती है। वह एक रात रुकने के लिए पूछता है, जिसके लिए उसे 16 डुपेट देने पड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह आदमी उसकी मुस्कुराहट देखकर कीमत की परवाह करता है। पैसे देने के बाद वह लेना से पास के एक मॉन्स्टर के बारे में पूछता है जिस पर इनाम है। असल में उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा मना लेना और इसी तरह पैसे कमाना है। उसे हैरानी होती है और वह औरत हैरान हो जाती है और उन्हें बताती है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। फिर से उस आदमी को उससे जानकारी लेने के लिए एक ड्रिंक खरीदनी पड़ती है। लेना सिटी हॉल का जिक्र करती है, और जब वह उलझन दिखाता है तो वह समझ जाती है कि वह गांव से है। वह बताती है कि सिटी हॉल में ऐसे अफसर काम करते हैं जिन्हें लॉर्ड ने चुना है, और वह कल खुला होगा ताकि वह मॉन्स्टर के इनाम के बारे में देख सके। लेना पूछती है कि क्या वह मॉन्स्टर हंटर है। फिर से हमारा लड़का इन शब्दों से अनजान है। असल में मॉन्स्टर हंटर्स आम लोग होते हैं जिन्हें विज़र्ड बनने की इच्छा होती है।
और उसे यह एहसास नहीं है कि वह आदमी पहले से ही एक बहुत बड़ा विजर्ड है। मैडन, जो सच में एक मॉन्स्टर हंटर है, आता है और इस बात की पुष्टि करता है कि लोग मॉन्स्टर को मारकर विजर्ड बनते हैं। ये आदमी अपनी खतरनाक मिशन के बाद भी जिंदा है और विजर्ड बनने तक हार नहीं मानना चाहता। मैडन की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए तरन और पूछता है, असल में अगर विजर्ड मॉन्स्टर को मारकर ताकतवर बन सकते हैं, वही आम लोगों के लिए भी है जो तब तक मरते रह सकते हैं जब तक वह विजर्ड न बन जाए। उसके साथ के 4 लोग भी विजर्ड बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे हमारा लड़का सोचता है कि क्या उनमें से कोई अभी तक विजर्ड बना है। लगता है सिर्फ 3 से 4 विजर्ड हैं, सब सिटी लॉर्ड के अंडर काम करते हैं। मैदन पूछता है कि क्या टेहरान के पास कोई हथियार है, और जब वह एक छोटा सा घूप देखता है तो उसे उसके पुराने होने पर हैरानी होती है। मैडन इतना अच्छा आदमी है कि वह उसे डांटता भी नहीं और टायरन को खरगोश या लोमड़ी जैसे मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए हिम्मत देता है। इन लोगों को एक शूटर की जरूरत है, तो वह हमारे लड़के को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देते हैं। जाहिर है टेहरान इन लोगों के लिए बहुत छोटा है, तो वह ऑफर ठुकरा देता है और फिर अपने कमरे में आराम करता है, यह सोचता हुआ कि उसे ऐसी टीम में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है। यह अभी भी हैरानी की बात है कि उसने गांव छोड़ दिया, ये जाने बिना कि अब आगे क्या होगा। अचानक लड़का एक आवाज सुनता है। एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। कियोन ने उसे हमेशा सावधान रहने को कहा था, यहाँ तक कि जब सब खत्म हो गया था, क्योंकि शहर खतरनाक है। अपने हाथ में थोड़ी मना डालकर लड़का दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसे खोलता है। ये सिर्फ लेना है, जो उसे गर्म करने आई थी, क्योंकि उसका कमरा बहुत ठंडा है। लेना थोड़ी गोलमोल बातें करती है और अपना इरादा बताती है। ये लड़की पैसों की भूखी है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है उस रकम के लिए। वह उसे ऐसी नज़र से देखती है जिसे इस दूरी से दुनिया का कोई भी आदमी मना नहीं कर सकता। हमारा लड़का दिमाग से बिल्कुल परेशान है, जबकि वह बहुत उलझी हुई है। तुरान को सिग्मा मेल कियोन की चेतावनी याद आती है कि ऐसा कुछ न करे, क्योंकि तवायफें एसटीडीज वाले किसी का भी आसानी से फायदा उठा सकती हैं। भले ही विजर्ड्स को इससे बचाव होता है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का खतरा इसे और बुरा बना देता है। इसलिए उसने अभी उसे मना कर दिया, जिससे वह गुस्से में और दुखी होकर चली जाती है। हमारा चैड वापस बिस्तर पर जाता है, यह समझते हुए कि यह शहर हर चीज के लिए कितने व्यापारिक हैं, जबकि उसे लेना के साथ अजीब लगा। वह मैडान और उसके लड़कों को सुनता है, जो लड़के को टीम में शामिल करने के उसके इरादे के बारे में पूछ रहे हैं। भले ही लड़का ऐसा लगता है कि वह सिर्फ मॉन्स्टर का चारा बनेगा। मैडन ने सच में टेहरान की आंखों में देखा था और उसे अपना बचपन याद आया। वह उसका ख्याल रखना चाहता था और इसलिए उसे टीम में बुलाया। यह आदमी सच में बहुत अच्छा दोस्त है। वह बात सुनकर तेहरान को शहर की गर्मी में थोड़ी शांति मिलती है। अगली सुबह वह सिटी हॉल जाता है एक अफसर से मिलने। लड़का नम्रता से मॉन्स्टर का शिकार करने की अपनी रिक्वेस्ट बताता है, जबकि केयोन की बातें उसे फिर से याद आती हैं। लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आना पसंद नहीं करते, पहले तो इसकी कोई वजह ही नहीं ढूंढते। अगर कोई तुम्हारी इज्जत करे, उसने लड़के को कहा था कि वह बस अपना विजर्ड होने का राज बता दे, तब उसे हमेशा के लिए इज्जत मिलेगी। अफसर अब लड़के को एक पोस्टर देता है जिसमें एक कौवे मॉन्स्टर की जानकारी है, और एक मामूली सवाल पर भी लड़के को उस अफसर से गंदा जवाब मिलता है, जो बहुत घमंडी है। अफसर उसे बताता है कि पुष्टि के लिए मॉन्स्टर की लाश जरूरी है, और अगर लड़का मॉन्स्टर के मरने के बाद उसे खत्म नहीं करता तो शहर के कानून के मुताबिक मौत की सजा है। आखिर तरन खुद जानता है कि जब मॉन्स्टर भूत बन जाते हैं तो क्या होता है, और वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहता। वह आसपास के नाइट्स के बारे में पूछता है, लेकिन लगता है उनके पास मॉन्स्टर का शिकार करने का समय नहीं है, क्योंकि उनका मुख्य काम शहर की रक्षा करना है। असली मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए वह हंटर्स जैसे लोगों को रखते हैं। इतनी बदतमीजी के बाद तरन अफसर को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वह मर जाएगा, और फिर असलियत सामने आती है। जिस प्राणी का उसे शिकार करने को कहा गया था, उसे मारकर वापस लाया गया है। उस घमंडी को बहुत बड़ा झटका लगता है। लड़का उसे तुरंत वापस ले आया और उसे अकेला ही काबू कर लिया। काम खत्म होने के बाद तेहरान इनाम के बारे में पूछता है। वह जल्दी से उसे पैसे देते हैं और उसे ठीक से आराम करने को कहते हैं। वह बहुत खुश हैं कि उसने पंखों को भी सही रखा और कौवे को अच्छी हालत में लाया। हैरानी की बात है, तेहरान जाता नहीं है। लगता है उसे और शिकार करने की रिक्वेस्ट है। अगली सीन में लेना सबसे महंगी चीजों के साथ एक दावत देती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके ग्राहक ने 3 दिन में पूरे 30 मॉन्स्टर को हरा दिया। वह जानती है कि हमारे लड़के ने इससे बहुत पैसे कमाए हैं, क्योंकि वह खुद पैसों की दीवानी है, लेकिन उसे पैसों की परवाह नहीं है। ज्यादा जरूरी यह है कि वह मना के पीछे है, जो उसे ताकतवर बनने में मदद करती है। उसकी मना पहले ही कई गुना बढ़ चुकी है। भले ही उसे एक हद महसूस होती है जिससे और ताकतवर बनना मुश्किल हो जाता है। टूरिन अलीना से पूछता है कि क्या उसने खाने में से कुछ चुराया है, लेकिन वह उसे इल्जाम देती है कि उसने सब खा लिया, जो उसके पतले होने के हिसाब से हैरानी की बात है। खाने से खुश होकर वह आदमी जाने के लिए उठता है, तभी अचानक कुछ गुंडे उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसके मॉन्स्टर को काबू करने की खबर सुनी है, लेकिन उनकी बातों में दिलचस्पी लेने की बजाय तरन इस आदमी के चेहरे पर कराटे चॉप मारता है और उसे बुरे लोगों के सामने जलील करता है अपनी हरकत से।
बाकी गैंग उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा लड़का चालाक है और बच निकलता है और एक ऐसा पंच मारता है जिससे दूसरा आदमी बेहोश हो जाता है। आखिरी आदमी फर्नीचर का फायदा उठाने की कोशिश करता है, जैसे इससे कोई फर्क पड़ेगा। तुरान अपनी ताकत कम करता है और इस लड़के को मारता है, नीचे गिरा देता है। ये पूरा मामला लेना के लिए मुश्किल है क्योंकि वह इन के अंदर लड़ाई पसंद नहीं करती। आखिर में सबको हमारे लड़के से माफी मांगनी पड़ती है। मैदान उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। वह लोग पैसों की कमी की वजह से परेशान थे, इसलिए उसके चेले अकड़ गए थे। वह उन बेवकूफों को फिर से माफी मांगने पर मजबूर करता है, जबकि तरन को मैदान की पैसों की दिक्कत के बारे में पता चलता है। 3 दिन में वह कमरे का किराया भी नहीं दे पाएंगे। इन लोगों को छोड़ने की बजाय उस अच्छे दिल वाले लड़के ने उन्हें कुछ पैसे दिए। यह उस एहसान का बदला था जो मैदान ने तरन को अपनी टीम में बुलाकर किया था। जाहिर है इन पैसों के बदले में लड़का कुछ जानकारी चाहता है, जिसे मैदान खुशी से देने को तैयार है। अगली सुबह वह होशियार जादूगर शहर में अपनी आखिरी शिकार के लिए आता है। उसने असल में अगले शहर के बारे में सब कुछ पूछा था जहां वह जा रहा है, यहाँ से अपना सामान पैक करने के बाद जाने के लिए। और यह बातचीत सच में फायदेमंद थी क्योंकि मैदान उसका पुराना दोस्त है। वह कुछ मामलों में क्योन से भी ज्यादा अच्छा है। वह याद जल्दी खत्म हो जाती है। जब तेहरान को एक तेज बदबू आती है, वह दुआ करता है कि उसका शक गलत हो और वह उस जगह की तरफ लपकता है। यहाँ उसे कुछ निशान मिलते हैं और आखिर में उसे एक लड़का मिलता है जो मैदान के ग्रुप में से था, खून में लथपथ और मरा हुआ। अब सबसे बुरी बात आती है, मैदान खुद भी जमीन पर पड़ा है। उसके कल के पैसे वैसे ही पड़े हैं। उसका शरीर खून से भरा हुआ है। मैदान के लिए अफसोस, हमें अपने मरे हुए साथी को श्रद्धांजलि देनी होगी। एक लड़का बच गया, लेकिन वह बस लड़खड़ाते हुए बोलता है कि एक खरगोश जैसे मॉन्स्टर ने उन सबको खा लिया। तेहरान उस काले खरगोश को देखता है जो उनमें से एक का गोश्त चबा रहा है। ये चीज मुझे सच में बुरे सपने देगी क्योंकि देखो ये शैतान का बच्चा नशे में है। लड़का खुद को तैयार करने के लिए खड़ा होता है और वह जानवर पूरी रफ्तार से दौड़ता है और टक्कर मारकर उसे लगभग छू लेता है। खुशकिस्मती से वह ठीक समय पर बच गया और जादू को कंट्रोल करने के लिए अपनी भरोसेमंद चाबुक निकालता है और एक ताकतवर पत्थर छोड़ता है। यह निशाना बहुत तेज रफ्तार से छूटता है। कई पत्थर उस जानवर को लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर की रफ्तार की वजह से सब हमले बच जाते हैं। बदला लेते हुए वह जानवर उसे खत्म करने के लिए उस पर कूदता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका निशाना कहीं नजर नहीं आ रहा। जानवर रुक जाता है और उसके आसपास को समझने से पहले ही तेहरान पीछे से उस पर हमला करता है। उसकी गर्दन पर एक जानलेवा वार करता है। फिर वह पीछे हट जाता है और फिर से गायब हो जाता है, जो मुझे संग जिन वू की स्टेल्थ असैसिन स्किल की याद दिलाता है। जानवर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसका रास्ता काट कर जंगल में आसपास के सब पेड़ काट देता है, सब कुछ गुस्से में तबाह कर देता है। आखिर में उसके इतने जख्म हो जाते हैं कि खून बहने लगता है और वह गिरकर मर जाता है, जिसकी वजह से हमारा लड़का सामने आ जाता है। आखिर में जानवर को मारने के बाद वह सारी माना को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इस बार माना उस लेपर्ड मॉन्स्टर से भी ज्यादा है जिसे उसने मारा था। तुरान उन लड़कों में से एक की तरफ मुड़ता है जो बच गया था और उसकी पहचान एक जादूगर के रूप में करता है। एक आखिरी अच्छे काम के तौर पर वह उस लड़के से पूछता है कि क्या उसकी कोई फैमिली है जिसे वह उनका सामान दे सके। यह सुनकर उसे एक पुरानी बात याद आती है। मैदान पास की एक ओरेम में लाइब्रेरी में दिलचस्पी रखता था जिसमें हजारों किताबें थीं। उसने देखा था कि किताबों के बारे में सुनकर लड़के का चेहरा कैसे खिल उठा था। बदकिस्मती से सब अंदर नहीं जा सकते थे, सिर्फ जादूगरों को ही इजाजत थी। यह याद करते हुए लड़का अपने दोस्तों को ठीक से दफनाने की पेशकश करता है और ओरेम शहर जाने का इरादा करता है। उसके चेहरे पर उदासी है क्योंकि वह चाहता है कि उसका दोस्त अपनी खुशी ढूंढ ले जब वह आराम कर रहा हो। और इस तरह तेहरान ओरेम के बड़े शहर में पहुंचता है। वह खुद को शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि मुझे इसके सामने कुछ भी नहीं है। ज्यादा लोग शहर में घुसने की जल्दी में नहीं हैं और वह कुछ गार्ड्स को भी देखता है जो अपराध रोकने के लिए खड़े हैं। इस बड़े शहर का सिस्टम छोटे वाले से ज्यादा अच्छा है और वही गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। वह उसे अपने कपड़े साफ करने को कहते हैं क्योंकि वह बहुत गंदा और थका हुआ लग रहा है। और ऐसा करने के बाद हमारा लड़का खूबसूरत लाइब्रेरी टावर को देखकर हैरान हो जाता है। उसका बड़ा साइज उसे डरा देता है। जब वह सोचता है कि क्या यह जादू से मजबूत किया गया है, तरन खुद को एंट्रेंस पर पाता है, लेकिन वह उसे याद दिलाते हैं कि सिर्फ जादूगरों को ही अंदर जाने की इजाजत है। वह अपनी पहचान एक जादूगर के रूप में बताता है, लेकिन गार्ड्स उसकी नकल पर गुस्सा हो जाते हैं, उसे पागल कहते हैं। उन्होंने उस पर यकीन करने से मना कर दिया। लेकिन जब उनमें से एक अपना जादू इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वह कुछ महसूस करता है। क्योन ने एक बार तेहरान को बताया था कि जादूगर दूसरे इंसान की माना को तुरंत परख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वह ज्यादा ताकतवर है या नहीं। इस लड़के ने हमारे हीरो को जांचने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। सिर्फ कोशिश करने पर ही वह लड़का मौत से डर जाता है जब उसे पता चलता है कि यह कोई मामूली जादूगर नहीं है। केन्या खुद को हाउस वॉल्टिस का नाइट बताता है,
और मिन्नत करता है कि वह किस घराने से है। खुशकिस्मती से तेहरान को अंदर जाने के लिए नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वॉल्टास के मास्टर को पहले उसे इजाजत देनी होगी। अगली सीन में तरन नहा रहा है और परेशान है कि यह काम लंबा और मुश्किल है। वह अभी नौकरानियों से मसाज ले रहा है जिन्हें उसे नहाना है, वरना उन्हें सजा मिलेगी। यह सुनकर वह उन्हें अपनी मर्जी से काम करने देता है। एक नौकरानी हैरान हो जाती है जब हमारा लड़का असल में उस सूट में बहुत अच्छा लगता है। वह तीनों उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं और उससे मिन्नत करते हैं कि वह उन्हें अपना दोस्त समझ रहा है। अब असली बात आती है। गुलाबी बालों वाली एक औरत मेहमान से मिलने आती है। उसे तुरंत मजाक उड़ाती है क्योंकि वह पहली बार में भिखारी जैसा लग रहा था। उसे कपड़े पहनाने के बाद वही लड़का अब एक राजकुमार जैसा लगता है। तुरान शांति से अपना परिचय देता है और बदले में अज्जलाह का नाम सुनता है। वह उसके घराने के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वह निजी वजहों से बताने से मना कर देता है, जिससे उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। वह बिगड़ी हुई अमीर लड़की उसके साथ मजाक करने का फैसला करती है, इसलिए वह एक डरावनी शक्ति छोड़ती है। नोरा उसे अपनी माना इस्तेमाल करने की धमकी देती है, जबकि वह उसे हैरानी से देखता है।